नमस्कार बच्चों, आपका क्लासेस में स्वागत है। प्रीवियसली हम जो रिसेंटली हमने क्लास पढ़ी थी इंग्लिश ग्रामर के लिए, वो हम फंडामेंटल टर्म्स पढ़ रहे थे। आप सबको याद होगा पिछली हमने जो फंडामेंटल टर्म्स पढ़ी थी उसको हम थोड़ा सा कल स्टार्टिंग की जो क्लास की इस वजह से हम उसको ज़्यादा एलोबरेट नहीं कर पाए। आज थोड़ा सा उसको और आगे हम उस सीरीज़ को पार्ट 2 में करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं उसी फंडामेंटल टर्म्स की जो हमने शुरुआत में उसको कुछ जानने की कोशिश की थी। फंडामेंटल टर्म्स इन इंग्लिश पार्ट 2 में हम उसको पढ़ेंगे। अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं वो हमने क्या पढ़ा था, मैं थोड़ा सा रिकैप करवाता हूँ आपको, एक बार ध्यान से देखिएगा। अभी तक जो हमने पढ़ा वो नाउन्स की टर्म को देखा था, ठीक है। नाउन्स के टर्म्स में जो हमने देखा था वो हमने सबसे बेसिक बात क्या देखी कि नाउन और वर्ब दोनों क्लैश करते हैं। स्टूडेंट गेट्स कंफ्यूज कि नाउन भी वैसा ही होता है और वर्ब भी वैसे ही होता है। तो ये जब हम किसी भी फंडामेंटल पार्ट को सॉल्व करते हैं इंग्लिश ग्रामर में, तो हमारे लिए एक ऑब्स्टेकल बन जाता है कि वर्ब की तरह रिप्रेजेंट हो रहा है कि नाउन की तरह हो रहा है, एडजेक्टिव की तरह तो नहीं हो रहा। तो उसी टर्म्स को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। देखिए नाउन को हमने क्या पढ़ा था कि नाउन नेमिंग है। हम ये चीज पढ़ चुके हैं, नाउन नेमिंग है, किसी भी चीज का नाम ही नाउन है। वो प्लेस, पर्सन, थिंग कुछ भी है, जो भी आपके अराउंड है, मेरे अराउंड है, सब नाउन है। उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे हम कि किस किस कैटेगरी में हम नाउन को पढ़ते हैं, किस किस कैटेगरी में वो जाएंगे। फिलहाल हमें देखिए नाउन का रोल क्या है इंग्लिश ग्रामर में, ये चीज हमें देखनी है। देखिए प्यारे बच्चों, नाउन का जो पहला रोल है क्या है, एज ए सब्जेक्ट। एज ए सब्जेक्ट यानी कि सेंटेंस जब कंप्लीट बनेगा उसमें हमें 3 थिंग्स इज रिक्वायर्ड। बेसिकली मोर देन 3 भी हो सकती है, लेकिन ये 3 तो रिक्वायर्ड होंगी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इफ वी वांट टू मेक इट मीनिंगफुल। यदि हम इसको मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं तो हमें ये 3 चीजें तो कम से कम चाहिए। इसके साथ हम और भी बहुत सी चीजें ऐड कर सकते हैं, बट 3 थिंग्स आर इनिशियल टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो प्यारे बच्चों, नाउन का पहला रोल क्या है कि वो सब्जेक्ट बनेगा। यानी सब्जेक्ट क्या, समटाइम क्वेश्चन आ जाए आपके मन में, तो सब्जेक्ट क्या होगा। सब्जेक्ट वो चीज होती है बच्चों जो किसी भी सेंटेंस का मेन डूरर होता है, कर्ता, काम करने वाला कौन है, उसका इंटेंशन क्या है, कौन काम कर रहा है, जो मेन डूरर ऑफ सेंटेंस इज ए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मायने यानी कि मुख्य काम करने वाला कर्ता कौन है, ये आपका नाउन हो सकता है। अच्छा, सेकेंडली और क्या हो सकता है, सेकेंडली नाउन का और काम क्या है, एज एन ऑब्जेक्ट। विजिबल है स्टूडेंट, सभी को विजिबल है ना, दिखाई दे रहा है, क्लियरिटी आ रही है। एज एन ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट क्या हुआ कि आपका काम करना क्या है, किसने काम किया, क्या काम किया, काम करने वाला कौन है, करता है, लेकिन काम किसने जो किया है वो क्या काम किया है, ऑब्जेक्ट क्या है उसका। मैंने चाय पी, आई ड्रिंक टी डेली इन द मॉर्निंग, तो मैं आई हूं, ड्रिंक मेरा वर्ब है और टी मेरा ऑब्जेक्ट है। और प्यारे बच्चों बोलना मत कि टी चाय का नाम हुआ कि नहीं हुआ। शुरुआत में हमने एक बात कही थी कि किसी चीज का नाम मतलब चाय हुई कि नहीं है, तो ये चाय क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट तो बनी हुई है सेंटेंस में, लेकिन रियल पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये नाउन है। अगर हम कैटेगरी पे जाएंगे तो फिर हम कैटेगरी की बात करेंगे कि किस कैटेगरी का है, दूसरे स्टेप में देखेंगे हम कि ये मटेरियल नाउन में आता है, कि कौन से नाउन में आता है, टी है, मिल्क है, घी है, लिक्विड, सॉलिड, गैस, कोई भी स्टेट होगा वो आपकी कौन सी कैटेगरी में होगा, आपकी मटेरियल नाउन में होगा। तो हमने 2 बातें देखी यहाँ पे, नाउन एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट,
और क्या हो सकता है नाउन का काम, देखिएगा ये मेजर टास्क ये है इसके यहाँ पे। इसके अलावा भी हम नाउन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नाउन को किसी और फॉर्म में, मतलब नाउन कॉम्प्लीमेंट बना के हम उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन पहले स्टेप पे हमने किसको देखना है, ये देखना है कि नाउन हमारी जो मेजर हमारा यहाँ पे, ये देखिएगा ये जो मेजर रोल है यहाँ पे है इसका। वर्ब की बात कही हमने, तो ये वर्ब की बात कही। जब हमने वर्ब की बात कही प्यारे बच्चों, तो वर्ब में हमने क्या पढ़ा, वर्ब में हमने पढ़ा कि वर्ब के देखिएगा क्या काम है। पहला अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस द स्टेट ऑफ एक्शन। यही बात पढ़ी थी हमने प्रीवियसली कि हमें हमारे काम की स्थिति कौन बताता है, हमारे काम करने का ढंग कौन बताता है, काम किया उसका स्टेटस कौन बताता है, वर्ब बताता है। वर्ब क्रिया, काम का करना या होना, काम का करना या होना वो क्रिया है। अब ये यहाँ पे दो और हिस्सों में डिवाइड हो जाए। देखिए दो और हिस्सों में डिवाइड होने का मतलब क्या है, यदि कुछ इस तरह से हम यूज करें, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एक फॉर्मेट तो ये है हमारे पास। एक दूसरा और क्या फॉर्मेट हो सकता है इसका, सब्जेक्ट तो कोई भी हो सकता है बच्चों, प्लस हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, प्लस फिर मेन वर्ब होगा और फिर ऑब्जेक्ट होगा। ये इसके स्ट्रक्चर है प्यारे बच्चों, जो आपको आगे फर्दर और जब आप पढ़ोगे तो ये सारे आपको काम आएंगे। सब्जेक्ट कुछ भी होगा, साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब जो उसको हेल्प कर रहा है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, सो मेनी। बट मेन वर्ब वही रहेंगे, रीड है, कट है, नो है, फाइंड है, टेक है, राइट है, स्पीक है, अराइज है, व्हाटएवर भी है वो मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया। एक मुख्य क्रिया, एक सहायक क्रिया, हेल्प कर रही है जो उसको। लेकिन मेन वर्ब की हम बात करें तो मेन वर्ब भी यहाँ अवेलेबल है। तीसरी जो चीज है बच्चों इसमें वो क्या हमें सीखनी है, वो क्या सीखनी है, ध्यान देना। जब हमारे पास, ध्यान देना, मेन वर्ब किस फॉर्म में आ जाए, मेन वर्ब मैं यहां लिख दूं फोर्थ फॉर्म। ये फोर्थ फॉर्म एक्चुअली होते क्या है, ये होती है जब आप V1 के अंदर फॉर्म नंबर फर्स्ट में आईएनजी जोड़ते हैं और उसको लिखते हैं रीडिंग, टेकिंग, स्पीकिंग, ठीक है जी, कुकिंग, स्पीकिंग, सो मेनी, और जिसमें आप V1 प्लस आईएनजी जोड़ते हैं तो वो वर्ब कौन सी होती है, V4 काउंट होती है। मैं सारी पढ़ाने वाला हूं आपको वन बाय वन। तो ये अगर आ जाए, ध्यान देना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत से कंपटीशन एग्जाम्स में हमें कंफ्यूज करने के लिए आती है ये डबल माइंडेड गेम खेलती है बच्चों के साथ। यानी कि एक तरफ तो देखिएगा ये है रीड, दूसरी तरफ मैं रीडिंग कर दूं, ये देखिएगा मैंने यहां ये रीडिंग कर दिया। अब ये रीडिंग मैंने यूज किया है आईएनजी लगा के, और मैं यहां लिखता हूं रीडिंग इज ए गुड हैबिट। ध्यान से लिखना, समझना मेरी बात को। दिमाग में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर इज रीडिंग की तो लिखते हैं हम, वो कोई और चीज में लिखते हैं, तब हम आईएनजी करते हैं उसको कंटीन्यूअस बनाने के लिए। लेकिन मैंने तो यहाँ रीडिंग इज किया है, इज रीडिंग नहीं किया। एक मैं ऐसे भी लिख दूं, उसी को आपकी कंफ्यूजन हटा ही देना यहाँ से, शी इज रीडिंग ए बुक नाउ। ध्यान से देखो जरा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब लिखा हुआ है जो मेरे कॉन्टिन्यूस सेंटेंस को बताएगी कि ये एक कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस यहाँ पे ये गिवन है।
लेकिन प्यारे बच्चों जरा ऊपर की तरफ देखिएगा, ये देखिएगा रीडिंग यहाँ पे मैंने यूज किया है, फिर मैंने ये मेन वर्ब यूज किया है, ध्यान देना जरा, ये देखिएगा रीडिंग। अब रीडिंग जब ऐसे यूज किया गया, ये टर्म यूज किया गया, तो ये क्या है प्यारे बच्चों, यही चीज समझाने के लिए मैंने लिखा है। सॉरी, क्या लिखा है, जब क्या हो ये वाला टर्म हो तो इसको कहते हैं प्यारे बच्चों जिरंड। जिरंड आईएनजी वाली वो क्रियाएं होती हैं जो दो काम करती है सेंटेंस में, या तो सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगी या सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनेगी। यहाँ सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है, रीडिंग इज ए गुड हैबिट। देखिए ना जरा, रीडिंग एक अपने आप में आईएनजी क्रिया नहीं है, यहाँ पे ये जिरंड है, वो क्रियाएं जो आईएनजी जोड़ के मेन वर्ब को नाउन बना लेती हैं। ये नाउन की तरह रिप्रेजेंट हो रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रखना कभी गड़बड़ करो, ये नाउन के तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। भाई देखो ना बात ध्यान से, नाउन है तभी तो मैंने यहाँ पे वर्ब लगाया, ये है मेन वर्ब। क्या लगा, ये मेन वर्ब है, यहाँ पे ये मेन वर्ब है। ये जो मैं फंडामेंटल आपको टर्म्स लिखवा रहा हूँ प्यारे बच्चों, लगभग 7 से 8 लेक्चर में मैं केवल और केवल यही करवाऊंगा आपको। उसके बाद आपका एक आधार तैयार हो जाएगा, एक बेस तैयार हो जाएगा, और आपको जितने भी फॉरकमिंग टॉपिक्स होंगे वो तुरंत समझ में आने लगेंगे, क्योंकि ABCD पढ़ ली है ना हमने इनकी। भाई जब हम कंप्यूटर सीखने के लिए जाते हैं तो पहले बेसिक करवाते हैं कि नहीं, हमें करवाते हैं ना, वो बेसिक से आ जाए, फिर हम दूसरी चीजें भी करने लगते हैं, फिर हम C++ भी करने लगते हैं, फिर हम और दूसरे इंटरनेट के प्रोसेस भी करने लगते हैं, लेकिन बेसिक करेंगे ना, बेसिक समझ नहीं आएंगे, हमें वैसे नहीं समझ में आएंगे। तो ये वो चीजें जो आपको अच्छे से समझनी है। और प्लीज एंड प्लीज मैं सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि कॉपी पेन लेके अपने नोट्स बनाइएगा। कॉपी पेन आपके हाथ में होना चाहिए, केवल देखना नहीं है, कॉपी पेन लेके बैठिएगा और लिखिएगा, क्योंकि जब आप लिखोगे, समझोगे, फिर क्वेश्चंस आएंगे, क्वेरीज आएंगी, आप पूछोगे तो भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो किसकी तरह आ रहा है बच्चों, ये नाउन की तरह, नाउन की तरह रिप्रेजेंट, ये नाउन ही है, नाउन है तो देखिएगा इज ए गुड हैबिट। अच्छा, इसी को ऑब्जेक्ट भी हम यूज कर सकते हैं, देखिएगा क्या, ही इज इसको दूसरे सेंटेंस में लिखता हूं, ही शुड गिव अप स्मोकिंग। ध्यान से देखना, बहुत बेसिक बात मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही फंडामेंटल बात, आपको जो चीज गलती करने की गुंजाइश होती है वो हम कर रहे हैं। मैंने यहाँ 4 कंसेप्ट यूज किए सेंटेंस में, आई होप ये चीज हम पढ़ रहे हैं, ध्यान देना। ये क्या है भाई, ये सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट में नाउन तो है नहीं, नाउन तो किसी का नाम होता है, ये है प्रोनाउन जो रिप्लेस कर रहा है, तो उसकी जगह आया है। जो नाउन को रिप्लेस करेंगे वर्ड बच्चों, वो प्रोनाउन होते हैं, ही, शी, इट, दे, वी, यू एक्सेट्रा। तो ये तो सब्जेक्ट बना, प्रोनाउन है। शुड एक मॉडल वर्ब है, शुड एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, जिनको हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। और ये ऑक्सिलरी वर्ब किसका स्टेट चेक करवाते हैं, हमें सब्जेक्ट का इंटेंशन बताते हैं, उसका मूड बताते हैं, जिसका मूड कैसा है, किस तरह के मूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये मॉडल वर्ब यूज हुई। ये देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सिग्निफिकेंट चीज क्या है, गिव अप। कहने को तो 2 वर्ड है प्यारे बच्चों, लेकिन ध्यान से सुनना, यहां पे मैंने 2 चीजें लिखी हैं, ये देखिएगा। पहली, ये मैंने लिखा है यहाँ पे वर्ब और प्लस प्रीपोजिशन, ध्यान देना। जब वर्ब और प्रीपोजिशन दोनों को मैं इकट्ठे यूज कर रहा हूं तो दिस इज फ्रेजल वर्ब, दिस इज मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी इन इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि फ्रेजल वर्ब कंसिस्ट डिफरेंट मीनिंग, उसका अलग ही मीनिंग होगा। हालांकि गिव का मतलब तो देना होता है ना किसी को, लेकिन जब मैं गिव अप कहूंगा तो गिव अप देना नहीं है, गिव अप होता है फोरसेक करना, डिजर्ट करना, लीव करना, अबेंडन करना, छोड़ना। फ्रेजल वर्ब का मीनिंग कैसे आता है, एक तरफ तो वर्ब है, दूसरी तरफ प्रीपोजिशन है, और दोनों मिलके एक डिफरेंट टाइप का मीनिंग क्रिएट करेंगी। दिस टाइप ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड
फ्रेजल वर्ब। इज इट क्लियर? समझ में आई बात? चलिए थोड़ा और आगे देखें। ये देखिएगा जिसके लिए हमने सेंटेंस लिखा है, स्मोकिंग। बच्चों स्मोकिंग, स्मोक वर्ब भी है, और स्मोकिंग को जब हमने जिरंड बना के यूज किया, ये जिरंड बना के यूज किया, तो बच्चों ये जिरंड है, लेकिन इसका रोल किसकी तरीके से हो रहा है? ऑब्जेक्ट। अभी दो बातें बताई कि जिरंड आईएनजी वाली क्रियाएं होती हैं, दो काम करेंगी, या तो वो किसकी तरह है, या तो वो नाउन की तरह आएंगी, सब्जेक्ट बन के, या ऑब्जेक्ट बन के आएंगी। तीसरा काम, ये एडजेक्टिव की तरह भी आएंगी, वो हम थोड़ा और आगे देखेंगे, थोड़ा और बेसिक में जाएंगे। यहां तक देखिएगा कि ये एज ए ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। और अगर ऐसे लिखे हम इस सेंटेंस को, ही इज अ स्मोकिंग नाउ, देखिएगा ही इज अ स्मोकिंग नाउ, वो अब धूम्रपान कर रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या फर्क क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब कंटिन्यूस होता है। ही इज स्मोकिंग नाउ, वो धूम्रपान कर रहा है, तो यहाँ पे जिरंड नहीं है प्यारे बच्चों। जब हमें कॉन्टिन्यूस फॉर्म मिलती है किसी चीज की, तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म का मतलब होता है कि वो चीज किसी भी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज की गई है। आई होप इतनी बात क्लियर हुई। देखिएगा मैं साइड में हो जाता हूँ, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थोड़ा टेक्नोलॉजी के लिए एक बात ध्यान रखना, जैसे हम स्मार्ट पढ़ेंगे, जितना स्मार्ट फॉर्म में पढ़ेंगे, उतना ही स्मार्ट एग्जामिनर आपको एग्जाम में जज करेगा। ध्यान रखना, स्मार्टनेस होनी चाहिए हमारी प्रिपरेशन के अंदर, इसलिए हमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का जितना भी हम यूज कर रहे हैं उनका इस्तेमाल करें। पर्सनल नोट्स बनाएं और पेन पेपर साथ में होना चाहिए आपके, समझना है चीजों को। और इंग्लिश इतनी इजी है, इतनी इजी है कि आपका इतना लगाव हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी मैं 4 से 5 लेक्चर जो होंगे इसी फंडामेंटल टर्मिनोलॉजी के ऊपर लेके आऊंगा आपके लिए। उसके बाद में आपका कोई बेसिक टॉपिक स्टार्ट करूंगा, फिर देखना, फिर फील करना कि आपका स्टेटस चेंज हो रहा है कि नहीं, कोई फीलिंग आ रही है कि आपको एग्जाम के अंदर, एग्जाम में अच्छे से कॉन्फिडेंस से काम करने के लिए। और फिर स्कोर देखना अपना, टेस्ट सीरीज लगाना, स्कोर देखना कैसे इंप्रूव। चलिए चलते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको। यहां तक की बातें हमने अच्छे से कर ली होंगी, इसको मैं रफ कर दूंगा। कितने नंबर हो सर? चलिए लेट्स गो अहेड। देखिए प्यारे बच्चों, अब ये हम इसको क्रॉस करते हैं। क्रॉस क्यों कर रहे हैं कि ये कंफ्यूजन और ये कंफ्यूजन दोनों रेसिप्रोकल होते हैं, इसीलिए हमने इसको डिस्क्रिमिनेट किया, आपस में क्या किया, इसको एक दूसरे को देखते हुए समझा। अब थोड़ा सा वर्ब के बारे में चलते हैं। वर्ब में हमने क्या पढ़ा कि वर्ब क्या होता है, जो स्टेट्स बताता है हमें, किसका, सब्जेक्ट का बताता है। अच्छा, अब हम 3 चीजें और पढ़ने वाले हैं। और क्या पढ़ने वाले हैं कि वर्ब का जो फॉर्म है वो क्या होता है। देखिए, फॉर्म ऑफ वर्ब बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट, या यूं कहूं मैं, ये सबसे जहर प्रश्न है। ये कतई जहर प्रश्न इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसके बिना हमारे 5 से 6 बड़े इंग्लिश के टॉपिक कवर ही नहीं होंगे। अगर आप किसी भी अच्छे लेवल के एग्जाम में बैठते हो तो आपको ये फंडामेंटल जरूर पता होने चाहिए। देखो, वर्ब क्लियर नहीं है ना हमें, तो हमें टेंसेस सॉल्व नहीं होंगे। टेंसेस 2 तरीके से, 3 तरीके से एग्जामिनर पूछता है।
पहला तरीका क्या पूछता है कि आपसे फिलअप तो भाई पूछता नहीं, वो इतने सिंपल हो गए, फिलअप नहीं पूछता वो कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ब, नहीं। थोड़ा एडवांस क्या है उसके पास, एडवांस है कॉमन एरर। किसी भी क्वेश्चन का एडवांस लेवल चेक करना है इंग्लिश ग्रामर में तो एग्जामिनर कॉमन एरर डालेगा। और तीसरा और मेन जो उसका एडवांस एरिया है वो क्या है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट मींस कि वो उसी एरिया में इंप्रूवमेंट चाहता है जिसमें कोई एरर है। दिस इज आल्सो ए पार्ट ऑफ कॉमन एरर। सो फॉर्म ऑफ वर्ब कितनी होती हैं, चलिए बताइए जरा, आपसे पूछ रहा हूं मैं, जरा बताइए कमेंट करके कि कितनी फॉर्म ऑफ वर्ब होती हैं। क्लास में पढ़ी हमने, अपने स्टार्टिंग बेसिक पे ही पढ़ा हुआ सारा का सारा। जी हाँ, देखिएगा फॉर्म ऑफ वर्ब की बात कर रहे हैं, हम टाइप ऑफ वर्ब की बात नहीं कर रहे हैं। मींस यहाँ पे जो वर्ब है वो कितने रूप रखता है अपने। वर्ब का मीनिंग वही रहेगा बच्चों, वर्ब का मीनिंग वही रहेगा, लेकिन सर ये फिर क्या होगा फॉर्म। बच्चों फॉर्म का मतलब होगा कि आपका टाइम बदल जाएगा। अगर आपने फर्स्ट फॉर्म में बात की है तो आप किसी और टाइम की बात कर रहे हैं, सेकंड फॉर्म में किसी और टाइम की बात कर रहे हैं, थर्ड फॉर्म में किसी और फॉर्म की बात कर रहे हैं, और फोर्थ फॉर्म में किसी और की बात कर रहे हैं, और फिफ्थ फॉर्म भी होता है। चलिए देखिए आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कितनी खूबसूरती से आपको इंग्लिश इतनी ज्यादा अच्छे से पूरी बेसिक कवर हो जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा। बस उस चीज को गंभीरता से सीरियसली पढ़ना है, नोट्स बनाना है और प्रैक्टिस करनी है। चलिए चलते हैं पहली तरफ। पहला फॉर्म सबसे पहले कौन सी होती है भाई, पहली फॉर्म। देखिए पहली फॉर्म नाम मालूम होना चाहिए, एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे भी पूछे। प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको हम इन शॉर्ट फर्स्ट फॉर्म पढ़ते हैं। विजिबल होगा, ओके। सेकंड, सेकंड कौन सी होगी बताओ जरा, पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब which is indicated by V2, and third, थर्ड कौन सी होती है, फ्यूचर, फ्यूचर 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 फ्यूचर। लॉट्स ऑफ स्टूडेंट फ्यूचर ही बोल रहे हैं, अरे फ्यूचर नहीं बोलना भाई, ये टेंस नहीं है, ये वर्ब है प्यारे बच्चों, ये वर्ब है, फ्यूचर फॉर्म नहीं होती, फ्यूचर टेंस होता है। थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, लिखिए पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको हम किसके फॉर्म में लिखते हैं, ये रहा P3। बस नहीं हुई है अभी, बस आगे चल रही है। देखिए और क्या है, क्या है और फोर्थ पे किसको पढ़ते हैं, फोर्थ कौन सी होती है बच्चों, ये देखिएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, ये किसके द्वारा इंडिकेट होती है, जी हाँ यही खतरनाक फॉर्म है जो कंफ्यूज करती है, ये किसके द्वारा, V4, इट इज इंडिकेटेड बाय V4। अच्छा और भी होती है एक और, नहीं पढ़ी तो पढ़ लीजिए ध्यान से। देखिए आप जब कंपटीशन में जाके कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा आगे बढ़िए, लैंग्वेज को थोड़ा सा एडवांस पढ़े, ये होती है V5। इस V5 का मीन्स होता क्या है एक्चुअली, जब आपका मेन वर्ब है बच्चों, मेन वर्ब मतलब मैं यूं लिखूं इसको V1 है, जब इसमें आपके तीन बातें ऐड हो, या तो भाई ये ऐड हो सिंगल एस, या इसमें डबल एस ऐड हो अकॉर्डिंग टू द वर्ब, या इसमें भाई सॉरी ES ऐड हो, या इसमें IES ऐड हो। ये तीनों टर्म्स में से कोई काम कर रही है तो प्यारे बच्चों ये फॉर्म नंबर कौन सी होगी, फिफ्थ होगी, इसको फिफ्थ फॉर्म पढ़ते हैं। एक्चुअली ये दोनों एक ही होती हैं, इसको मैं यूं लिखूं कि ये प्रेजेंट फॉर्म है, कह सकते हैं नो डाउट ये प्रेजेंट फॉर्म है,
ये प्रेजेंट फॉर्म है, लेकिन फिर भी मैंने इसको अलग अलग लिखा है। क्यों लिखा है? लेट्स वेट एंड फाइंड आउट द रीजन। चलिए, ये हमारे प्लेटफॉर्म के टर्म्स हैं, जहां से हमें ये बताएंगी कि हमारा टेंस कौन सा है। तो टेंस सॉल्व हो जाएंगे वर्ब से, वर्ब सॉल्व नहीं हुई, टेंस सॉल्व नहीं होगी। टेंस सॉल्व नहीं हुए, वॉइस का बड़ा कंसेप्ट सॉल्व नहीं होगा, नरेशन का बड़ा कंसेप्ट सॉल्व नहीं होगा, कॉमन एरर सॉल्व नहीं होंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सॉल्व नहीं होगा। तो बताइए, अगर ये फंडामेंटल नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, तो फिर हम कहां अंधेरे में ढूंढेंगे? अंधेरे में नहीं ढूंढना है, आपको अपने लक्ष्य को आंखों के साथ नजरें मिलाते हुए मेहनत से हासिल करना है। मंजिल को उसकी औकात दिखानी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट फॉर्म है, मैंने कहा ये भी प्रेजेंट फॉर्म है, दोनों को ही समझाता हूं पहले। क्या विजिबल है सर? चलिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, मैं इसको फिर इरेज करता हूं।